ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस को लेकर वाराणसी की सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को जारी रखने का आदेश आया। हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। लगता है अब कैमरा जाएगा और सच सामने लाएगा। कलश, कमल, स्वास्तिक, ज्ञानवापी का संपूर्ण सच क्या अब सामने आने वाला है। लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता की भौहें तन गई हैं। कहते हैं जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया उसी तारीख को दोहराने की कोशिश है। आगे कहते हैं ओवैसी, मैं एक मस्जिद खो चुका हूं, मैं अब दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहता। नमस्ते, मैं राशिद। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में मंदिर के 10 सबूत बताते हैं। देवी देवताओं की आकृति, कमल फूल के निशान, मस्जिद में गणेश की मूर्ति, स्वास्तिक निशान, हनुमान मूर्ति, मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा, खंडित मूर्तियों के अवशेष, राम कथा मंडप के सबूत, दीवार पर प्राचीन घंटा, दीवारों पर हिंदू शैली के हस्तशिल्प। आज इंडिया न्यूज ने सच की पड़ताल करने के लिए धर्म संसद बिठाई है। धर्म संसद में मेरा सवाल एकदम सीधा है, मस्जिद में कैमरा जाएगा तो क्या सच बाहर आएगा। कलश, कमल, स्वास्तिक, ज्ञानवापी का संपूर्ण सच है क्या। क्या ज्ञानवापी से ज्ञान वापसी होने वाली है। मंदिर मस्जिद में किसकी जीत और किसकी है जिद। डिबेट ओपन करूं उससे पहले बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है। मैं एक और मस्जिद नहीं खोना चाहता, यह कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। जैसे बाबरी मस्जिद छीनी गई वही दोहराने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। सुनिए। बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सजा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं। इस बीच वाराणसी ज्ञानवापी केस में बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ज्ञानवापी में आज नहीं कल होगा सर्वे। आज सभी पक्षों को दी जाएगी पहले औपचारिक सूचना, यानी सर्वे को लेकर औपचारिक खबर दोनों ही पक्षों को पहले दी जाएगी। 17 मई को कोर्ट कमिश्नर उसके बाद फिर रिपोर्ट देंगे। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन संत बनाम मौलाना की लड़ाई में कलश, कमल, स्वास्तिक कहां है, ज्ञानवापी का सच क्या है। महंत राजू दास बनाम मौलाना उमर खान की यह लड़ाई शाब्दिक तौर से देखिए आप। के सर्वे को लेकर जो आज कोर्ट का फैसला आया है, स्वागत योग है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोग सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते थे, जो संख्या के बल पर वहां पहुंच जाते थे, कहते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, सर्वे नहीं होगा, ये जगह नहीं खुलेगा, ये ताला नहीं खुलेगा, ये तहखाना नहीं खुलेगा। कहने का मतलब है कोर्ट के काम में जिस प्रकार से बाधा उत्पन्न किए जाते थे, ये बहुत ही निंदनीय था, दुर्भाग्यपूर्ण था। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के वहाँ की जो कमेटी है, कहीं ना कहीं हम उनके फैसलों के साथ हैं और साथ ही साथ कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको माना जाएगा। अगर हमारे खिलाफ आता उसको चैलेंज किया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जब 1991 वर्शिप एक्ट बना हुआ है तो देश को और देश की अदालतों को उस एक्ट का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके लिए एक सीमाएं हैं और उस सीमा का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। धर्म संसद में आज मेरी बहस का सवाल एकदम सीधा है कि ज्ञानवापी का सच क्या है। मस्जिद के अंदर क्या वाकई में मंदिर हैं, मंदिर के जितने सबूत मिले हैं उनका सच क्या है। मंजू व्यास, श्रृंगार गौरी की याचिकाकर्ता, मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं। विमल सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभिमन्यु त्यागी नेता कांग्रेस, डॉक्टर कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जय भगवान गोयल यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु, सैयद जव्वाद मुस्लिम एक्टिविस्ट भी मेरे साथ में हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती उर्फ पाताल बाबा, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ज्ञानवापी के पाताल में कितने राज छिपे हुए हैं। ज्ञानवापी के पाताल में जो मंदिर के राज छिपे हैं, इनकी सच्चाई क्या है और इस सच से कौन इनकार कर रहा है और कौन स्वीकार कर रहा है। इनकार और स्वीकार के बीच में कितनी सियासत है। देखिए, इंडिया न्यूज के मार्फत से
टीवी के मार्फत से मैं पूरे विश्व को ये इत्तला देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विश्व हिंदू महासभा का महामंत्री हूँ। उस नाते जितने मुगल शासक हैं हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिद निर्माण किया है। ये शेरशाह का रौजा भी देखिए ना, ये राजा हरिश्चंद्र का स्थान था, अब उसको शेरशाह रौजा बना दिया। बहुत से इतिहास लेंगे, बात जल निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम आपसे क्या बताएं, कितनी दूर तलक जाएगी बात निकलेगी, कितनी दूर तलक जाएगी ये बताएं आप, दूर तलक कितनी जाएगी? रहेगा, मैं तो बोलता हूँ पूरे आप कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्या ये बात जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तक जाएगी? क्या शाही ईदगाह मथुरा तक जाएगी? क्या अटाला मस्जिद जौनपुर तक जाएगी? क्या अदीना मस्जिद मालदा तक जाएगी? क्या बीजा मंडल मस्जिद विदिशा तक जाएगी? सही है जो बात, सही है जो बात। पाताल बाबा का ये कहना है, पाताल बाबा का ये कहना है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन दूर तलक जाती हुई बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है। सही है जो बात, जहां से सबूत मिल रहे हैं मंदिर के, जहां प्रमाण मिल रहे हैं मंदिर के ज्ञानवापी के अंदर, जहां पर स्वास्तिक, कलश, कमल, हनुमान जी, श्रृंगार गौरी विग्रह सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल सामने देखी हुई चीज, आप लोग इनकार क्यों कर रहे हैं? देखिए राशिद भाई, क्या है कि 1947 में हमारा भारत मुल्क आजाद हो गया और उसके बाद हमको एक संविधान मिला। संविधान में लोगों को सम्मान और बराबरी का अधिकार दिया। अब समस्या ये है कि जो लोग संविधान को नहीं मानते, जो लोग तिरंगे का अपमान करते थे, आज वही लोग संविधान की और कानून की दुहाइयां दे रहे हैं। देखिए क्या है, मैं सभी की आस्था का सम्मान करता हूं और सभी धर्म गुरुओं का भी सम्मान करता हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी कि 33 करोड़ देवी देवता हैं और सभी देवी देवताओं में किसी न किसी की आस्था है और किसी न किसी का मंदिर है। तो क्या अब पूरे हिंदुस्तान में सभी की आस्था के बुनियाद पर जो है वो आप क्लेम करते घूमेंगे? कल मैं एक डिबेट में था, उन साहब ने कहा कि मेरा दावा जो है वो 40,000 मस्जिदों के ऊपर है। हम कहां जाकर के रुकेंगे साहब, कहां ले जाएंगे देश को? 33 करोड़ देवी देवताओं के मानने वाले लोग आज तो वो हर चीज को क्लेम कर देंगे कि इसमें हमारी, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, सैयद जोवाद ये कह रहे हैं, साहब हम कहां जाएंगे? सैयद जोवाद ये कह रहे हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की आप लोग बात करते हैं, 40,000 मस्जिद पर आपकी नजर है। भारत में हम कहां पर जाएंगे? कहां पर हम नमाज पढ़ने जाएंगे? कहां पर हम वजू करने जाएंगे? कहां पर हम अपनी इबादत करने जाएंगे? कहां पर हम अपने ईश्वर को याद करने जाएंगे? ये इन लोगों का कहना है। अब जवाब दें आप, जय भगवान गोयल जी। और देश आप आस्था की बुनियाद पे चलाएंगे? देश आस्था की बुनियाद पे नहीं चलेगा साहब। आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, आप हमारी आस्था का सम्मान करिए। 47 के बाद जब संविधान मिल गया, उस संविधान में आप भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। जय भगवान गोयल जी, सही है जवाब ये कह रहे हैं। जय श्री राम। जिनको चुप करवाना पहले जो बोल रहे हैं। पाताल बाबा आप रुक जाइए, पाताल बाबा आप रुक जाइए। जय भगवान गोयल जी बोलेंगे, जय भगवान गोयल जी बोले। देखिए आज सबसे बड़ा मुद्दा ज्ञान वापी का मैटर है। ज्ञान वापी को लेकर के माननीय कोर्ट का यह आदेश आ गया है कि उसकी विधिवत रूप से वीडियोग्राफी और जांच होनी चाहिए। और अगर देश का मुसलमान इस संविधान को, इस कानून को मानता है तो फिर इतना चिल्ली करने की जरूरत क्या है? कोर्ट के आदेश पर जो कोर्ट कमीशन बाकी लोग जाएंगे, सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर साक्ष्य हमारे हक में मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो इनकी भोले बाबा का, शिव का मिल गया तो हमारी, तो इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? एकदम ठीक बात है। सही है शुरुआत हो चुकी है। एकदम सीधे तो कह रहे हैं जय भगवान जी, एकदम सीधे ये कह रहे हैं कि भाई आप सर्वे करने दीजिए, अगर सबूत मिल जाते हैं मंदिर के, अगर मिल जाते हैं हनुमान जी, अगर कलश, कमल, स्वास्तिक, हनुमान जी, श्रृंगार गौरी, बाबा विश्वनाथ या विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के अगर दर्शन हो जाते हैं तो फिर मंदिर इनका, और अगर नहीं होते हैं तो फिर मस्जिद आपका। सीधी सी बात है।
आस्था का जहाँ पे सम्मान होगा वहाँ आप सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, कोर्ट को मानेंगे। जहाँ आपकी आस्था से जो है कानून टकराएगा वहाँ आप सैयद नहीं जवाद जी, मानेंगे। अदालत की तरफ से ही तो कहा गया है ना कि सर्वे कराया जाए। ये पाताल बाबा या जय भगवान गोयल थोड़ी कह रहे हैं, ये कोई संत थोड़ी कह रहे हैं, ये कोई जितेंद्रानंद थोड़ी कह रहे हैं। ये तो अदालत की तरफ से कहा गया है ना। जज रवि दिवाकर ने जो फैसला किया है, ये अदालत की तरफ से ये फैसला आया है। विमल सिंह जी बीच में अब आप आ सकते हैं। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। एक अलग तरीके का, एक अजीब तरीके का डराने वाला नैरेटिव सेट किया जा रहा है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ये कहने में लगे हैं हमारा एक मस्जिद तो ले लिया गया, हमारी एक मस्जिद ले ली, बाबरी मस्जिद ले ली। ठीक इसी तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मस्जिद हम लेने नहीं देंगे, इसके लिए अदालत तक हम जाएंगे, इसके लिए आंदोलन भी हम करेंगे। ये विमल सिंह जी कहना है ओवैसी का। ओवैसी जैसों का इलाज क्या है? राशिद भाई जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। माफी चाहूंगा, मैं आपकी आवाज तो सुन नहीं पाया। विमल सिंह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? विमल सिंह जी, अब तक आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहा हूँ राशिद भाई, लेकिन आपकी आवाज जो है कट। मेरा सवाल बिल्कुल, मेरा सवाल यह है, ओवैसी का ये कहना है, असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि हमसे बाबरी मस्जिद ले ली, ज्ञानवापी लेने नहीं देंगे। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो देश है ना, इस देश की खूबसूरती ये है राशिद भाई कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है। जो लोग जो है बैठते हैं और मैं देखता हूँ सारे चैनल पे जो है संविधान की दुहाई देते हैं, कानून की बात करते हैं, वो लोग वो आखिर डर क्यों है? क्यों डर? संविधान मानते भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग। क्या ये डर, क्या ये भारतीय जनता विमल सिंह जी, विमल सिंह जी, आपकी आवाज ठीक आ नहीं रही है। विमल सिंह जी, मैं काम करता हूँ, आपका ऑडियो ग्लिच मैं दूर कराता हूं, तब तक जय भगवान जी के पास में चलता हूं। जय भगवान जी, अब यहां पर क्या है ना कि मुस्लिम पक्षकारों का एक और बात कहते हैं। मुस्लिम पक्षकार ये कहने में लगे हैं कि भाई देखिए, जब मुगल कालीन शासन हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब राज किया करते थे, शाहजहां, औरंगजेब, जब इन सभी का राज था ना, उस वक्त में शिल्पकारी करने वाले चूंकि हिंदू हुआ करते थे, हिंदू शिल्पकारों की एक स्थापत्य कला हुआ करती थी। स्थापत्य कला के हिसाब से इन्होंने बना दिया कलश, इन्होंने बना दिया स्वास्तिक, और ये हिंदुओं की स्थापत्य कला थी जो मस्जिद के ऊपर है। और ये गंगा जमनी तहजीब का की एक अहम नजीर है, एक बड़ी नजीर है, और इसे ही आप लोग मंदिर मस्जिद करना चाहते हैं। ये मुस्लिम पक्षकारों का कहना है। इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, मुस्लिम पक्ष, मुसलमान हमेशा बुत परस्ती का विरोध करते हैं। एकदम ठीक बात। इनका ये किसी तस्वीर को, किसी प्रतिमा को नहीं मानते। ये इनके अनुसार इनका इस्लाम कहता है। इसलिए हमारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे, चाहे राम जन्मभूमि है, चाहे कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे काशी विश्वनाथ है, चाहे हमारी जो कुतुब मीनार है, जितने भी हमारे बड़े बड़े देश के मंदिर थे, उन सब की मूर्तियों को तोड़ के, खंडित करके वहां पर इन्होंने मस्जिदें बना दी। यानी जय भगवान जी, आप इशारा दे रहे हैं क्या? आप इशारा दे रहे हैं क्या कि अभी तो मथुरा, अयोध्या, काशी की बारी है, अभी ये तो छोटी झांकी है, अभी तो 40,000 बाकी है। क्या ये माना जाए कि देश की जो अदालतें हैं, मंदिर मस्जिद विवाद से ही पट जाएंगी? यानी इसी तरह के सूट फाइल होते रहेंगे और अदालतों को तैयार हो जाना चाहिए कि भैया मंदिर मस्जिद पर हमें फैसला देना, या यूं कह लें कि अदालत अपने आप में ये फैसला कर दे। जैसे कई केसेस में होता है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाया करती है, ठीक इसी तरह से मंदिर मस्जिद विवाद के लिए अलग से अदालत बन जाए ताकि फास्ट ट्रैक पर इसका फैसला कर लिया जाए, क्योंकि हर दिन, हर दूसरे दिन अब एक नया केस आने वाला है। यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, आपकी मैं बात से सहमत हूं। हम मांग करते हैं सरकारों से, सरकार से बना दो एक अलग से कोर्ट, क्या दिक्कत है? ठीक है। जितने भी विवाद हैं, जितने भी हमारी 40 मैं विमल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं समझ पा रहा। ओके, ठीक है, ठीक है। मंजू व्यास भी आ गई मेरे साथ में, याचिका करता है श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर जो याचिका फाइल की गई है कि श्रृंगार गौरी विराजमान है ज्ञानवापी के अंदर। ये 5 महिलाओं ने ये याचिका फाइल की है। इनमें से एक है मंजू व्यास, जो आजकल कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक खबरों में सबसे ज्यादा ये एक नाम है। मंजू व्यास जी, श्रृंगार गौरी या फिर विग्रह या श्रृंगार गौरी के प्रमाण ज्ञानवापी के अंदर क्या क्या हैं, जिस बिना पर आपने याचिका अदालत के अंदर लगाई है? आपने अपना टीवी ऑन करके रखा है मंजू व्यास जी, अपना टीवी आप ऑफ कर दें, उसके बाद डिबेट में आप बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे मेरी ही आवाज एको करके आ रही है। मंजू व्यास जी, अपना टीवी आप ऑफ कर दें। मंजू व्यास,
चलिए, मंजू व्यास से बात नहीं हो पा रही है। विमल सिंह जी के पास में चलते हैं हम। विमल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड मैं अभी तक समझ नहीं पाया। अगर वाकई में आप ज्ञानवापी के पक्ष में हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका सहारा बार बार मुस्लिम पक्षकार ले रहे हैं, आप एक काम करें ना, सरकार तो आपकी है, संविधान में संशोधन कर दें, इस एक्ट का खात्मा कर दें। मुस्लिम पक्ष कुछ कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार यह कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का आप क्या करेंगे? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो सरकार का पक्ष है मैं रखना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमेशा चोर के गाड़ी में जो है ना सिक्का फंसा रहता है। भाई आखिर दर्द क्यों है, आखिर क्यों है बार बार जो है ये एक्ट 1991 का दिया जा रहा है? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये काशी जो मंदिर है, काशी विश्वनाथ परिषद के जो पूर्व अध्यक्ष, उनका कहना है कि जो ज्ञानवापी मंदिर है उसका जो पुराना नाम था वो था आलमगीर मस्जिद। 1983 में वहां के नगर निगम ने जो है वहां की मस्जिद का नाम चेंज कर दिया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि 1991 से पहले जो है ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जो मंदिर था, इसमें जो है हमारी गौरी श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी, 1998 तक की जाती थी। 1991 में जो है जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उस समय जो है स्पेशल वर्शिप एक्ट लागू हो गया और वहां पे जो है एक रेड जोन बना दिया गया, जिसकी वजह से जो है वहां पे जो है लोगों को आवागमन के लिए रोक दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए बार बार ये मैं कई सारे चैनल पे मैंने डिबेट देखा, वहां पे नहीं, मैं एकदम सीधे ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्यों ना मंदिरों को लेकर के कानून आए। एक्ट बनाना तो आपका काम है ना, संविधान में संशोधन करना तो आपका काम है ना, कानून बनाना तो आपका काम है ना, कानून का पालन कराना किसी और का काम है, लेकिन कानून बनाने का काम आप लोगों का है। भाई लोकसभा में आप हैं, राज्यसभा में आप हैं, मजबूती इतनी ज्यादा है, विरोध बाकी लाख करते रहें, लेकिन आप तो कानून बना करके लेकर के आ सकते हैं ना, आप संशोधन तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो भी नहीं किया जाता है। ऑफिशियल स्टैंड मंदिर को लेकर के क्या है, ये भी अभी तक सामने नहीं आ रहा। अगर आप लोग मंदिर के साथ में हैं, क्यों नहीं अदालत के अंदर जाकर के भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई सरकार जो बीजेपी शासित है वो भी जाकर के पक्षकार क्यों नहीं बन जाती? मंजू व्यास के पास में चलते हैं। मंजू व्यास जी, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी विराजमान है, पक्के सबूत क्या हैं? आपकी आवाज नहीं पा रही, जवाब देना चाहूंगा। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है, मंजू व्यास जी से मेरा सवाल था, मेरा सवाल मंजू व्यास जी से था। मंजू व्यास जी, अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगी तो बात करने का डेकोरम मेंटेन रहेगा, मैं आपके साथ में बातचीत कर सकता हूं। मंजू व्यास जी, मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं, अपने फोन को आप अनम्यूट करें, आपका फोन म्यूट है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, श्रृंगार गौरी को लेकर चूंकि आपने याचिका लगाई है, 7 महीने पहले आपने याचिका लगाई, 7 महीने के अंदर अदालत ने कह दिया कि सर्वे होकर रहेगा। श्रृंगार गौरी के प्रमाण क्या है? आप बोलें, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलें आप। मेरी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मंजू व्यास तक आवाज नहीं जा पा रही है। अभिमन्यु त्यागी के पास में चलते हैं हम। अभिमन्यु त्यागी जी, चूंकि आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के ऊपर एक ही बात कही जाती है, मंदिर मस्जिद के नाम पर तुष्टीकरण करते हैं आप लोग। ज्ञानवापी को लेकर स्टैंड क्या है आपका? अब अदालत ने भी कह दिया कि सर्वे तो होकर रहेगा, कोर्ट कमिश्नर बदले नहीं जाएंगे, यानी मुस्लिम पक्षकार गलत साबित हुए हैं। अब तुष्टीकरण की राजनीति से अलग आपका स्टैंड क्या है अभिमन्यु जी? महल के बारे में, ताजमहल के बारे में क्या कहा है? अरे महान जी, आप बड़े हैं, मैं आपका बहुत सम्मान कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सभी धर्मगुरुओं का सम्मान करता हूँ। आप बड़े हैं, थोड़ा सा फैक्चुअली पढ़ करके आने की जरूरत है, आपको इतना कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं होगी। मैं अभिमन्यु त्यागी से सवाल कर रहा हूँ, सैयद जवाद आप जवाब दे रहे हैं। मैं अभिमन्यु, मैं काम कर लेता हूँ, ब्रेकिंग ले लेते हैं। ज्ञानवापी केस के जज को परिवार की बड़ी फिक्र सता रही है, परिवार की सलामती की चिंता सता रही है। सो की ब्रेकिंग न्यूज है, सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि दिवाकर ने जताई है चिंता। मुझे भी अपने परिवार की चिंता होती है, ये कहना है जज रवि कुमार का। पत्नी की सुरक्षा को लेकर परेशान है जज दिवाकर, अपनी चिंता को बाकायदा अपने आदेश में भी लिखा है। यानी एक जज अगर ये कहने लगे कि मैं अपनी मां, अपनी पत्नी, अपने परिवार को लेकर चिंता में हूं, तो इससे बड़ी और कोई खबर नहीं हो सकती है। एक बार फिर से अभिमन्यु त्यागी के पास चलते हैं। अभिमन्यु जी, मंदिर मस्जिद के नाम पर आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यही एक वजह है कि आप देश की आस्था के साथ खड़े नजर नहीं आते। यही एक वजह है कि कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता है कि सहूलियत का धर्म आप लोग चुनते हैं, जब लगता है कि आचमन करना है तो आचमन करते हैं, जब लगता है जनेऊधारी बनना है तो बन जाते हैं, लेकिन ज्ञानवापी के पर आप लोग ऑफिशियली खामोश हो जाते हैं। ऐसा क्यों?
धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था पाकिस्तान हिंदुस्तान। अरे पाताल बाबा, अरे पाताल बाबा रुक जाइए। पाताल बाबा अभिमन्यु त्यागी को बोलने दें। पाताल बाबा अभिमन्यु त्यागी को बोलने दें। धर्म के बुनियाद पे देश चाहिए था। डॉक्टर कपीश, डॉक्टर कपीश, डॉक्टर कपीश, अब आप रुक जाए। डॉक्टर कपीश, अरे रुक जाइए ना भाई। अरे पाताल बाबा क्या शांत रहेंगे आप? पाताल बाबा आप शांत रहेंगे? डॉक्टर कपीश, डॉक्टर कपीश, कलश, कमल, स्वास्तिक, श्रृंगार गौरी, मंदिर का विग्रह, स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, इन सभी के सबूत सामने आएंगे। क्या ये माना जाए कि ज्ञानवापी आने वाले वक्त में एक नई नजीर बनने वाली है? डॉक्टर कपीश, क्या ज्ञानवापी के जरिए बाकी भी रास्ते खुलेंगे? क्या ज्ञानवापी के जरिए मथुरा, बीजा मंडल, अदीना मस्जिद मालदा, क्या इन सभी के रास्ते भी खुलने वाले हैं? डॉक्टर कपीश, डॉक्टर कपीश, डॉक्टर कपीश बोलेंगे। डॉक्टर कपीश, भारत को बर्बाद करने में राशिद भाई आपकी आवाज किसी को नहीं मिल रही है और उसी में मान जी जो है बहुत कम चिल्ली कर रहे हैं। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। आवाज एकदम नहीं मिल रही। संत बनाम मौलाना की इस लड़ाई में स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं और मोहम्मद हाजी सली सचिव हैं सुन्नी उलेमा काउंसिल के। इनका क्या कहना है, एक बार सुनते हैं। मामले पे निर्णय आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और ये सत्य की जीत है एक तरह से और पहली जीत है इसमें। और जिस प्रकार से कुछ लोगों ने जो ज्ञानवापी के मस्जिद में जो नमाज पढ़ने आते हैं, जो शुक्रवार को दर्जनों इकट्ठा नहीं होते, लेकिन कोर्ट के जो आदेश थे कि भाई ये कमेटी जाएगी, जांच करेगी, और उस दिन हजारों लोगों की संख्या में इकट्ठा हो गए और नारा लगाने का काम किया। वो नारा कोर्ट के खिलाफ था, वो नारा संविधान के खिलाफ था, क्योंकि जो भी जो कोर्ट देती है वो निष्पक्ष संस्था है, वो किसी हिंदू संगठन और किसी सरकार के द्वारा नियुक्त वो नहीं था। उसके बाद विपक्षियों के द्वारा कमिश्नर को हटाने की बात की गई, माननीय कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। तो ये मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, जो वहाँ की कमेटी है उसने पहले ही कोर्ट में ये कह दिया था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप सर्वे कराइए, लेकिन जिस हिस्से के सर्वे के लिए ऑर्डर किया गया उसी का होना चाहिए। और दिक्कत वहाँ पर हुई थी जब उन्होंने उससे हट करके दीवारों को खुरचना ही किया था, तो ऑब्जेक्शन उनके वकील ने लगाया था विधिवत तरीके से। कि जो आइंदा होगा उसको देखा जाएगा और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्ट ने एक आदेश दिया हैगा कि उन 5 महिलाओं ने जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है कि हमें पूजा की अनुमति दी जाए, अगर हमारी नमाज और इबादत और मस्जिद में कोई खलल नहीं पड़ता है और वो उनको अनुमति देते हैं, तो हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ज्ञानवापी पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर की जिलाधिकारी से मुलाकात हुई है। आधी रात मुलाकात हुई है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा और विशाल सिंह ने मीटिंग की है जिलाधिकारी के साथ। रात में बनारस के जिलाधिकारी से मुलाकात हुई है। सर्वे के इंतजाम पर काफी देर तक बातचीत हुई है और सर्वे टीम की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। यानी ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन ज्ञानवापी पर कितनी सियासत है? विनोद बंसल प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ए खान नेता सीपीआईएम, अमीनुल इस्लाम नेता एआईयूडीएफ। ज्ञानवापी से क्या ज्ञान वापसी होगी? सियासत कितनी ज्यादा गर्म है, देखें। और संविधान के पक्ष में जो लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से जीत है। हम कोर्ट के हर आदेश का स्वागत करते हैं, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि ज्ञानवापी के नाम पर कुछ लोग संविधान पापी बन चुके हैं और वो संविधान पापी लोग एसपी, जिनको मैं कहता हूं, जिस प्रकार से कोर्ट के निर्णय को उसका राजनीतिकरण कर रहे थे, उसका सांप्रदायिकरण कर रहे थे, उसके नाम पर वोट बैंक को भड़काने का प्रयत्न कर रहे थे, चाहे वो इंतजामिया कमेटी के यासीन हो जिन्होंने कहा कि ये गर्दन पर तलवार रखने जैसी बात है, चाहे वो ओवैसी साहब हो जिस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया है इस आदेश को लेकर। जो बेहुदा बातें पिछली बार तथाकथित मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने करी थी और माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर पर भी पक्षपात जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, इसके लिए उन अधिकारियों को, उन मुसलमानों को माफी मांगनी चाहिए कोर्ट से। गनीमत है कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया। मुख्य मुद्दे हैं इस समय सरकार के, उनकी तरफ से लोगों का ध्यान हटा करके इन सब तमाम चीज़ों में उलझा करके रखना है। जहां तक ज्ञानवापी का सवाल है या और दूसरी धार्मिक स्थलों का सवाल है, जैसा आप जानते हैं कि 1947 में आज़ादी के वक्त सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी तमाम धर्मस्थल थे, उनकी यथास्थिति को बनाए रखने का एक कानून पास किया गया था और उस पर सरकार को अमल करना चाहिए। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का जो एक इशू है, ये एक क्रिएटेड इशू है
बाबरी मस्जिद में भी ऐसा एक इशू पहले जारी किया था, शुरू किया था। एंड ऑफ द डे आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल बनाना चाहते हैं वो लोग, और एक हिंदू और मुस्लिम का बीच में एक तनाव पैदा करने के लिए एक कोशिश है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कपीश के पास सीधे मैं चलता हूं। डॉक्टर कपीश, जो प्रमाण सामने नजर आ रहे हैं उन्हें झुटलाया क्यों जा रहा है, उन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है? प्रमाण हाशिए पर तो नहीं रखे जा सकते ना, और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आस्था के साथ अगर कोई प्रमाण मिश्रित होकर के सामने आ रहा है तो उससे इनकार चंद पार्टियां क्यों कर रही हैं? क्या सहूलियत में ज्ञानवापी फिट नहीं है? नहीं राशिद भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये विधि के दायरे के अंदर है, जुडिशरी के अंदर ये मैटर है। एविडेंस एक्ट इस बात को कहता है कि किसी भी अगर वस्तुनिष्ठ को आप लेकर के आ रहे हैं तो वो एविडेंस यानी साक्ष्य है कि नहीं है, इसका परिशीलन सिर्फ कोर्ट कर सकती है। हम और आप या कोई अदर व्यक्ति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने अपने तथ्यों को ले जाके वाकिफ कराता है और उन साक्ष्यों का मूल्यांकन माननीय न्यायालय करेगी। तो हम अगर अभी करते हैं तो हम अपनी राय जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कर देते हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि ये मामला पॉलिटिकल हो। जो न्यायालय के अंदर है, न्यायालय उसको डिसाइड करेगा, और न्यायालय के प्रत्येक कार्रवाई का सबको अभिनंदन करना चाहिए। और उसके बाद जो खुश ना हो न्यायालय की कार्रवाई से, उसके लिए अपील का अधिकार है। अभी तो ये अधीनस्थ न्यायालय है, इसके ऊपर आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और लेकिन सही है जो बात, लेकिन सही है जो बात, और आपका ठीक है डॉक्टर कपीश, ठीक है डॉक्टर कपीश, लेकिन सही है जो बात, क्या असदुद्दीन ओवैसी की तरह आप लोगों का भी ये मानना है कि एक बाबरी चली गई, बाकी जाने नहीं देंगे? क्या यही मानना आपका भी है? देखिए, बात हमने बाबरी मस्जिद के जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया उसको पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने माना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसके बाद आप देखेंगे कि अभी कुतुब मीनार के ऊपर, उसके बाद ताजमहल के ऊपर तो कोर्ट ने टिप्पणी दी, उसके बाद आप चले जाएंगे तमाम जगह। वो 40,000 मस्जिदों के बारे में बात करने की कल हो रही थी कि वो क्लेम करेंगे। अरे भाई, आप देश आस्था की बुनियाद पे चलाएंगे या संविधान की बुनियाद पे चले जाएंगे? आस्था की तो बुनियाद है, आस्था का ही तो तकाजा है, आस्था का ही तकाजा है, जहां पर मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं। आप ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से ही तो चल रहा है देश भाई। संविधान ने ही अदालत बनाई, संविधान ने ही कानून बनाया, और कानून का जब पालन करने की बात आई तो कई मुसलमान थे ना जिन्होंने बवाल काटा। उसके बाद फिर से जब सिविल कोर्ट मामला पहुंचा, सबरीमाला का जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया उसको माना इन्होंने। ज्ञानवापी की बात, सबरीमाला के बारे में जब ज्ञानवापी की बात होगी ना, आप सबरीमाला नहीं बोलेंगे, वरना क्या होगा ना, मैं जौनपुर की अटाला मस्जिद भी पूछूंगा आपसे, वरना मैं बीजा मंडल मस्जिद विदिशा भी पूछूंगा आपसे। अभिमन्यु त्यागी, अभिमन्यु त्यागी के पास चलते हैं। अभिमन्यु त्यागी, अभिमन्यु त्यागी, मेरा सीधा सवाल है। 10 सेकंड दे दीजिए राशिद, 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ बोले, बोलिए बोलिए। 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए, इनके अकॉर्डिंग मुगल जो थे आक्रांता थे, और मुगलों के ही दौर में रामचरितमानस लिखी गई और तुलसीदास जी ने लिखी, और उस दौर में सबसे ज्यादा तुलसीदास जी का विरोध करने वाले कौन लोग थे? पूछिए ना इनसे, महान जी से बैठे उस वक्त पाताल बाबा बीच में आए, और उनको नहीं मुगल काल में ही पाताल बाबा। अब यहाँ पर ये कहना है सैयद जवाद का कि मुगल काल में ही तो रामचरितमानस लिखी गई, लेकिन विरोध करने वाले हिंदू ही थे। रामचरितमानस लिखवाने में जब पक्षधर थे ये मुगल सम्राट थे, ये कहना है सैयद जवाद का। जवाब दें पाताल बाबा। सबसे ज्यादा विरोध किसने करा? के पुराण सब संचल असंचल को फूल को बटावटो, कपटी उड़ाही कली के कुचाली जीव, कौन हरि राम जी कहाँ जा रहे हैं राशिद? इनसे जवाब लीजिए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? तो कबर पार यह ना बात है, ना फैक्ट है, ना तथ्य है, बस भाषण है, भाषण है। वर्ल्ड में नहीं होगा। भाषण दिलवाने लाए हैं या तथ्यों पे बात करवाने? मंजू व्यास है क्या मेरे साथ में? मंजू व्यास है क्या मेरे साथ में? मंजू व्यास, मंजू व्यास आप तक आवाज आ रही है क्या? मंजू व्यास कुछ कहना चाहती है, आवाज ऊपर करें, मंजू व्यास की आवाज करें। मंजू व्यास बोले। हम जी पहले तो एक बात है, जो सर्वे हो रहा, शांतिपूर्वक सर्वे करवाइए, जो सच है वो सामने उभर के आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग उसमें विलंघन कर रहे हैं तो ये कोई वो नहीं बनता है। आपको न्याय का पालन करना चाहिए, न्याय जैसे आपको दे रहा उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, हेडलाइंस ले लेता हूँ। मंजू व्यास यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगी 30 सेकंड के बाद में, ठीक 30 सेकंड के बाद में मंजू व्यास दोबारा से आएंगी, अपनी बात बढ़ाएंगी। हेडलाइंस।
मंजू व्यास के पास सीधे हम चलते हैं। श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर, श्रृंगार गौरी के रूप को लेकर जो याचिका करता हैं, जिनका यह कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए प्रमाण हैं और पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए, जिसके बाद सर्वे का आदेश आया है। पहला सर्वे, अब दूसरा सर्वे कल से शुरू किया जाएगा। मंजू व्यास, क्या क्या प्रमाण है श्रृंगार गौरी के ज्ञानवापी के अंदर? देखिए वो हमारी शक्तिपीठ देवी है, ठीक है, और जी हमारे वो जो हमारे भोले बाबा हैं वो शक्तिपीठ के बिना अधूरे हैं। ठीक है, हम लोग को श्रृंगार गौरी का दर्शन साल में चौथे नवरात्रों को दिया जाता था, वो भी आधे घंटे के लिए। हम लोग को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो बैरिकेटेड के अंदर कर दिया उन्होंने। हम लोग बाहर से ही अपनी आदि शक्ति को उनकी चौखट से पूछ के चले आते थे। हम ये चाहते हैं कि देश भर में सारे मंदिर खुले हैं, तो माँ श्रृंगार गौरी पे क्यों पाबंदी लगाई गई है, क्यों उन्हें अंदर अपने उसमें रख लिया गया है? मंजू जी को ये लगता था, यानी मंजू जी आपको ये लगता था कि अगर बाहर से दहलीज से हम पूजा कर लेंगे तो मां श्रृंगार गौरी इतनी प्रसन्न नहीं होंगी, अंदर जाकर के जब पूजा करेंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, मां श्रृंगार गौरी प्रसन्न हो जाएंगी, इसीलिए आपने फिर याचिका लगा दी। खैर, अभिमन्यु त्यागी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, भगवान भोले के भक्त आप लोग क्यों नहीं है? अभिमन्यु त्यागी जी, श्रृंगार गौरी के भक्त आप लोग क्यों नहीं है? ज्ञानकूप आप लोग को नजर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आप लोग को यह समझ में आता है कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता? आपके ऊपर आरोप ये हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं आप। जब लगता है मुसलमान की तरफ जाना है उधर चले जाते हैं, जब लगता है कि विचारात्मक विभ्रम करना है तो फिर हिंदुओं की तरफ चले जाते हैं आप। जवाब दें। राशिद जी, पहले आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को जय हिंद और वंदे मातरम। देखिए, कांग्रेस पार्टी कानून को और संविधान को मानने वाली पार्टी है। इस देश में हो क्या रहा है, धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। उस नफरत का कांग्रेस पार्टी हमेशा, नफरत की तो कोई बात ही नहीं है। नफरत कैसे? अगर कोई याचिका लगा दे, ये कहे कि मुझे पूजा करने दो, नफरत कैसे? देखिए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करा, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करा। धर्म, जाति, नस्ल और क्षेत्र के नाम पर नफरत फैलाई जाती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नफरती ताकतों का हमेशा से विरोध करती रहेगी। ठीक है, मामला न्यायालय में है, अभी न्यायालय में मामला है, तो नफरत का माहौल नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी अपील है दोनों पक्षों से। अच्छा, जहां तक बातें अभी चल रही हैं, अलग अलग मसलों को लेकर चल रही है, वो संदेश दे रही है कि जरूर ऐसी ताकतें हैं, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने पूरी राजनीति करने की कोशिश करी। अरे मामला न्यायालय में, विमल सिंह जी, विमल सिंह जी बीच में आप आए। अब ये कहना है अभिमन्यु जी का, कांग्रेस के नेता का, कि आप लोग नफरत की राजनीति कराने की कोशिश करते हैं। कई ऐसी ताकतें हैं जो बाबरी विध्वंस के वक्त में जिन्होंने माहौल खराब किया था, ऐसी ताकतों को ही आप लोग स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अभिमन्यु जी का कहना है। विमल जी जवाब दें। विमल जी जवाब देंगे। राशिद भाई, मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो है कभी ये मोटो नहीं रहता, हम सबको साथ। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ये जो है नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार जो है हर पैनलिस्ट और हर पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे जो है बोल रहे हैं संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, तो भाई साहब दिक्कत क्यों हो रही है? मैं पूछ सकता हूँ, दिक्कत किस बात पे? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रवक्ता ने बोला? विमल जी, मेरे एक सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। विमल जी, मेरे एक सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। विमल जी, चूंकि अब देश पर आप लोगों ने भी, एनडीए का भी शासन कुल मिलाजुला करके 14 साल का हो गया है। पहली बार और दूसरी बार, मैं दोनों मिलाजुला करके कह रहा हूं, 14 साल का आप लोगों का शासन हो गया है। क्या आप लोगों ने इतिहासकारों की कोई ऐसी टीम सरकारी तौर पर कोई गठित आज तक की कि मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के वाकई में पुख्ता कुछ करे? नहीं की। क्या आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून में कोई बदलाव करने की कोशिश की? नहीं की। क्या ज्ञानवापी में आप लोगों ने पार्टी यानी पक्षकार बनने की कोशिश की? नहीं की। क्या ज्ञानवापी मसले पर आप लोगों का कोई ऑफिशियल स्टैंड ये करके आया कि नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये तो मंदिर है? अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ। नैरेटिव जहां पर सेट होता है, देखिए टीवी डिबेट की बात अलग होती है, ऑफिशियल स्टैंड की बात अलग होती है, ऑफिशियल पन्ने की बात अलग होती है, शाब्दिक चीजें अलग हुआ करती हैं। ये बताएं ऑफिशियली आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या किया है आपने? देखिए राशिद भाई, देखिए उत्तर प्रदेश में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देख रहे हैं कई सारे चैनल पर बोला जा रहा है, और आपने देखा कल किस तरीके से वैश्विक दिन में ट्वीट किया था कि जो है मस्जिद हमारे, हमने एक मस्जिद को खोल दिया, दूसरी मस्जिद को खोने नहीं देंगे। और कई सारे जो है मुस्लिम स्कॉलर द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई हम कुछ भी करके मस्जिद को खोने नहीं देंगे। ठीक है, कल्याण सिंह भी आप ही के जो है चीफ मिनिस्टर थे, जब मस्जिद शहीद करी गई, सही है, जवाब दे जाए। उस वक्त भी
जो है हलफनामा दिया सही है गया था जवाब। कोर्ट में, वहां पर भी सही है जवाब रुक आपके जाए। सबका साथ, सबका साथ, सही है सबका जवाब। विकास, सबका विश्वास था। ओके ठीक है। मंजू व्यास, मंजू व्यास, मंजू व्यास, मंजू व्यास बोलेंगे। होल्ड ऑन, सारे रुक जाएं। अरे भाई यहाँ कोई मल्लयुद्ध नहीं चल रहा है, यहाँ कोई मल्लयुद्ध नहीं चल रहा है। सिर्फ मंजू व्यास की आवाज आ रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। मंजू व्यास दो किताबें हैं, मंजू व्यास दो किताबें हैं, दो किताबें हैं मंजू व्यास। वाराणसी वैभव, काशी गौरव, मेरी बात सुन लें आप। वाराणसी वैभव, काशी गौरव, ये दो किताबें हैं। दो किताबें यूं ही नहीं लिखी गई हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, प्रमाणों के साथ में किताबें हैं। वाराणसी वैभव और काशी गौरव, जिसके कुछ अंश मेरे हाथ में हैं, ये बताते हैं कि श्रृंगार गौरी वहां पर नहीं है जहां की याचिका आप लोगों ने लगाई है। क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल श्रृंगार गौरी का मंदिर हमारा अंदर है, बैरिकेटेड के अंदर है। इन्होंने हमारे मंदिर पे अपनी गुम्मट लगा दी गई है, वो हमारा वास्ते में मंदिर है। ये मस्जिद कहते हैं, हम मस्जिद नहीं कहते, हम उसको मंदिर कहते हैं। वो मंदिर है, सर्वे होने दीजिए, सर्वे होने दीजिए, सर्वे होने दीजिए, सर्वे होने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। एक और फैक्ट्री। सैयद जवाब, सैयद जवाब बीच में आएंगे। सैयद जवाब वर्सेस मंजू व्यास, सैयद जवाब बनाम मंजू व्यास, दोनों की आवाज अब की जाए। 2017 के अंदर 2017 के अंदर अभी कितने मंदिर तोड़े गए थे पता है आपको? आप किसी के घर में घर बना लेंगे, आप किसी के घर में घर बना लेंगे। कहाँ बनाया? किसने बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्यों बनाया? वो मंदिर जो पर आपने गुम्मट बनाई है, न्यू हमारी है, न्यू हमारी है। आप उसे बिल्कुल 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 सर्वे होने दीजिए, सर्वे होने दीजिए। हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया सबको अपने समान अधिकार है। 1991 का। जय भगवान गोयल जी, होल्ड ऑन, सारी आवाज नीचे, किसी की आवाज नहीं जा रही है। मैं अगर प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं, रुक जाएं आप। मैंने पहले भी ये कहा हुआ है, ये कोई मल्लयुद्ध नहीं चल रहा है, ये धर्मयुद्ध है। जय भगवान गोयल जी अब बीच में आ पाए और मुझे एक बात ये बताएं। मुझे समझ में तो आ रहा है कि आंदोलन कोई ना कोई शुरू होने वाला है, अच्छी बात है। आंदोलन के जरिए बहुत सी चीजें बना करती हैं, बस बिगड़े कुछ नहीं, यही एक हमारी मंशा ख्वाहिश रहेगी। लेकिन जय भगवान जी एक बात ये बताएं, 80 के दशक के अंदर, अरे मंजू जी रुक तो जाइए, मंजू जी रुक तो जाइए आप। जय भगवान जी, 80 के दशक के अंत में, 90 के दशक की शुरुआत में एक नारा दिया गया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चप्पा चप्पा राम का, देश के काम का, जय श्री राम। इस तरह का नारा दिया गया, इस तरह का नारा गढ़ा गया। अगर ज्ञानवापी के लिए गढ़ेंगे तो कैसे गढ़ेंगे? और ज्ञानवापी के अलावा, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली, शाही ईदगाह मथुरा, ताजमहल आगरा, जामी मस्जिद पाटन, जामा मस्जिद अहमदाबाद, कमल मौला धार, बीजा मंडल मस्जिद विदिशा, अदीना मस्जिद मालदा, अटाला मस्जिद जौनपुर, क्या इन सभी के लिए भी आंदोलन होगा? जय भगवान जी। बिल्कुल होगा। 3 नहीं अब 30,000, 3 नहीं अब 30,000, एक एक करके सारी लेंगे। जो जबरदस्ती गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके, बाबर औरंगजेब की औलादों ने जानबूझ करके हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए उस वक्त दादागिरी की थी। आज समय आ गया है, देश का हिंदू एक एक करके सारे अपने आस्था के जो केंद्र हैं वो वापस लेगा, और देश का मुस्लिम समाज ये बात, लेकिन देश का हिंदू अगर ये कहने लगा, जय भगवान जी, लेकिन देश का हिंदू अगर ये कहने लगा आपसे कि मंदिर से पहले खाना दे दो तो क्या करेंगे आप? अगर देश का हिंदू ये कहने लगा मंदिर से पहले हमें थाली दे दो तो क्या करेंगे आप? अगर देश का हिंदू ये कहने लगा कि हमें मंदिर से पहले नौकरी दे दो तो फिर क्या कहेंगे आप? सैयद जवाद बीच में आया। सैयद जवाद, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने गुंडागर्दी करके मस्जिद बनवाई, मस्जिद का दावा ठोका, आप हिंदू हित की बात नहीं करते। सैयद जवाद ठीक है, कर रही है। आवाज डाउन कर दीजिए, आपका सवाल नहीं। आप पूरे अटैक पे बैठे हुए थे। धक्का मुक्की नहीं। जय भगवान जी का ये कहना है 3 नहीं 30,000, अभी तो 30,000 की बारी है, ये कहना है जय भगवान जी का।
देखिए यही इसके बारे में मैं कह रहा हूँ, जो जय भगवान जी बात कह रहे हैं, मैं इसी चीज को बता रहा हूँ कि आज ये 30,000 की बात कर रहे हैं, कल 33 करोड़ की भी बात करेंगे ये। और 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर लोगों की आस्था है। कहाँ क्या क्या चीजें हैं, किसके ऊपर किसकी आस्था है, ऐसे तो फिर देश भारत नहीं रहेगा। 556 रियासतों को बना करके मुल्क बनाया गया है। हर जगह पे लोगों की अपनी आस्था है, कहाँ भारत को ले जाएंगे? विमल जी, देश के 12 राज्यों में आपकी सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। विमल जी, देश के 12 राज्यों में आप बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। अगर इतनी मंदिर मस्जिद की बात होने लगी तो आपको लगता नहीं है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग ये निकल करके कहेंगे कि ये फला भगवान का ये रूप है, मस्जिद वाली ये कहेंगे फला काल में मस्जिद बनी थी, हम लोगों ने सैकड़ों साल तक नमाज पढ़ी है, इधर मंदिर वाले आएंगे, मस्जिद वाले आएंगे, गिरजाघर वाले आने बाकी हैं, अभी गुरुद्वारे वाले भी आने बाकी हैं। अगर इसी तरह से लोग निकलने लगे तो फिर मूलभूत मुद्दों की बात कैसे होगी? रोटी कपड़ा मकान की बात कौन करेगा? नौकरी की बात कौन करेगा? थाली की बात कौन करेगा? बिजली सड़क पानी की बात कौन करेगा? विमल जी, पानी मिल रहा है, मिल रहा है, छान हो रहा है, भारत का कल्याण हो रहा है और महान हो रहा है। बीच में इंटरप्ट किया जा रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही। देखिए राशिद भाई, मैं कहना चाहता हूँ ये जो देश है वह संविधान से चलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा पार्टी जो है सबके हित के लिए कार्य करी है और सबके बात बेरोजगारी की कर रहे हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने इससे पहले तो बेरोजगारी दर देखा था 17.5 थी, अभी जो है 4.1 है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। ये बार बार जो है जो देश की जनता है वो बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर बना रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मुद्दों पर भी बात होना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष जो है, विपक्ष एक ऐसी चिड़िया हो गई है जहां पे वो भीड़ देख रही है वहां पे वो खुद के पहुंच जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि अभी देखिए इंडिया जो है बहुत इस देश के अंदर खूबसूरती यही है राशिद भाई कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबका अधिकार यहाँ पे है कि जो है अपनी आवाज को उठा सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो है बार बार जो है हिंदू, लेकिन हम विमल जी उसका क्या करें? विमल जी उसका क्या करें? विमल जी, मैंने बचपन से सुना है भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। पहले पेट भरेंगे तभी तो भजन करेंगे ना, पहले पेट भरेंगे तभी तो हम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे ना। अभिमन्यु त्यागी जी, अभिमन्यु जी आपको लगता नहीं? अभिमन्यु जी आएंगे, सही है, जवाब भाई रुके। अभिमन्यु त्यागी बहुत देर से आए नहीं है। अभिमन्यु त्यागी के आप लोगों को अफसोस नहीं होता है कि मंदिर मस्जिद विवाद की जो जमीन है, जो बुनियाद है, आप ही लोगों ने 80 के दशक के अंत में रखी और उसी का नतीजा आज की तारीख में यह है कि मंदिर मस्जिद विवाद हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने में आता है। सियासी रोटियां चमकाई जाती हैं, अदालत में जाता है, आंदोलन होता है, फिर टीवी डिबेट्स हो रही होती हैं। टीवी डिबेट के अलावा भी माइक पर आकर के लोग जहर उगला करते हैं और ओवैसी जैसे लोग ये कहते हैं कि एक तो मस्जिद दे दिया लेकिन बाकी हम नहीं देंगे। ओवैसी जैसे लोग ये कहते हैं कि एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोला जा रहा है अदालत की तरफ से ऐसे फैसले कर करके। आपको लगता नहीं कि बुनियाद इस सियासत की आप ही लोगों ने रखी थी? अफसोस होता है नहीं, दर्द होता है नहीं? देखिए दर्द तो हर देशवासी को होगा जो राष्ट्रवादी होगा। आप देखिए हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर कौन लाभ लेना चाहता है और कौन सत्ता पाता है? वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाती है। आज के समय में जहां ये स्क्रूटनी कर रहे हैं राशन कार्ड की, लोगों को राशन कम मिलने लगा है, कोटा कम मिलने लगा है, बिजली महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल सिलेंडर महंगा हो गया है। डॉक्टर कपीश, आपके राष्ट्रवाद में ज्ञानवापी क्यों नहीं है? आपके राष्ट्रवाद में अयोध्या क्यों नहीं है? आपके राष्ट्रवाद में अटाला देवी मंदिर क्यों नहीं है? आपके राष्ट्रवाद में जामा मस्जिद पाटन जामी मस्जिद क्यों नहीं है? आपके राष्ट्रवाद में भोजशाला क्यों नहीं है? आपके राष्ट्रवाद में कमल मौला धार का मस्जिद क्यों नहीं है? डॉक्टर कपीश, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे राशिद भाई कि राष्ट्रवाद में शांति बहुत जरूरी है और आस्था से ये देश नहीं चलता, ये देश कानून से चलेगा। अगर ज्ञान व्यापी पे एक प्रार्थना लेकर के पत्र आए हैं, याचिका लेकर के आए, उसका निपटारा हो रहा है।
इसको समाजवादी पार्टी देश और प्रदेश का मुद्दा नहीं मानती, इसको न्यायालय का मुद्दा मानती, और न्यायालय जो डिसाइड करेगी उसको सिरोधार्य करेगी। ठीक है, हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, हमारा मुद्दा है महंगाई, हमारा मुद्दा है कानून व्यवस्था, जो लड़कियों का बलात्कार इनकी पुलिस कर रही है योगी शासन में, हमारा मुद्दा ये है। हमारा मुद्दा डॉक्टर कपीश पहले चलता था, डॉक्टर कपीश लेकिन पहले चलता था, पहले पेट पूजा फिर कान दूजा, लेकिन अब पहले मंदिर मस्जिद विवाद की पूजा फिर कान दूजा। मंजू व्यास बीच में है, मंजू व्यास बीच में है, मंजू व्यास बोलेंगे। मंजू व्यास बनाम सैयद जवाद, मंजू व्यास वर्सेस सैयद जवाद, बोलें। सैयद जवाद आप भी बोल सकते हैं, सैयद जवाद आप भी बोल सकते हैं, बीच में है सैयद जवाद, अभी बीच में है। मेरा आपसे सवाल है, सवाल है कि आप अपनी आस्था लोगों के बीच रख रही हैं, अच्छी बात है, आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले होती है जब आप करके पीछे से आपको आरएसएस की लॉबी जो है वो बैक कर रही है। अभिमन्यु जी, डॉक्टर कपीश, जय भगवान गोयल जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सैयद जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे बनारस के लोगों से, हर एक पक्षकारों से, कि अगर अदालत की तरफ से आदेश आया है सर्वे का, तो सर्वे होना चाहिए। कानून में किसी भी तरह की अड़चन कोई ना बने, कानून को अपने हाथ में ना लें। अदालत के आदेश का पालन किया जाना चाहिए, अदालत पर चीजें छोड़ी जानी चाहिए। और दूसरी बात, ओवैसी जैसे लोग कम से कम सियासी रोटियां सेकते हुए धर्म की प्रयोगशाला में आग में घी डालने का काम ना करें, और ये ना कहें कि एक मस्जिद तो हमने दे दिया, बाकी हम नहीं देंगे। इस तरह के बयानों की वजह से जहर फैला करता है, ऐसा आपके चैनल का मानना है। ऐसे जहर से बचना चाहिए, आम आदमी भी अपने विवेक का इस्तेमाल करे। मंदिर मस्जिद धर्म जरूरी है, लेकिन इससे पहले, सबसे पहले अमन, चैन, सुकून, शांति जरूरी है, और यह सबसे ऊपर है। बाकियों के लिए मजबूरी होगा, लेकिन हमारे आपके लिए जरूरी है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।